Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about 7 lecture of Introduction to Trigonometry and that is practice question based on trigonometry identities. तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाक्य भाई सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb09 एंड क्लास 10 जो कि आपकी मेनली इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 10 का ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की यहाँ मैं बात करता हूँ तो इसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर। इतनी सारी चीजें अब आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जहां पर आपको मिलने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर है, वो भी कितना, 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको यहाँ पर इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना, 30% का। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक कूपन कोड यूज करना है, तो फटाफट से इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, जबरदस्त और फाड़ू आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाना है आपको। और अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। क्लियर। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी मिलेगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111। फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको क्वायरी करना है, वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से आपको पेन कॉपी निकालना है
और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करना। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है, उसी के आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो इसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने लेक्चर फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया, जहां पर मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है और ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मीन साइड और मेट्रोन का मीन मेजरमेंट, मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, फिर हमने इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। फिर हमने इसके आगे और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स थी, इन टेबल्स के बारे में वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल है उसके बारे में। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया, साथ ही हमने वहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन किया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मेनली हमारे पास 3 फाइंड हुई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सारी चीजें आपको पता है काफी अच्छे से, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो आ जाओ फटाफट से देख लो व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज, और लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले हैं। साथ ही कीवर्ड्स आपको सारी चीजें स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, जिस क्वेश्चन का आपको सबरी से इंतजार था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा की टर्म में क्या रहने वाला है, आपको ये फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमने फाइंड किया, क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, क्लियर। सेकंड हमने फाइंड किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड जो था हमारा वो था हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री हमने आइडेंटिटीज को फाइंड किया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है कोस थीटा को किसकी टर्म में, साइन थीटा की टर्म में। मतलब कि आप कोस थीटा को साइन थीटा की टर्म में किस तरह से लिख सकते हो, तो आ जाओ। तो बाय फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, ये रही फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्लियर, फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह की नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, इस कोस स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रहने दोगे और इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए, तो फाइनली यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम अब बताओ फटाफट से, नहीं है, फटाफट से नोट कर लो। तो कोस थीटा को हम साइन थीटा की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, जल्दी जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से। ओके, चले आगे नेक्स्ट। चलो, एक्सप्रेस करना है टेन थीटा को किसकी फॉर्म में, कोस थीटा की फॉर्म में। टेन थीटा को आपको कोस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब टेन थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करोगे, पहले तो ये बताओ, सोचो, टेन थीटा सोचो और फिर इसको कोस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओ मुझे जल्दी से, बिना देर किए हुए। टेन थीटा को आप कोस थीटा की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करोगे, बोलो बोलो फटाफट से। अरे भाई देखो, टेन थीटा, ठीक है, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कोस थीटा की फॉर्म में। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब तो समझ गए ना, कर लोगे ना इसको तो एक्सप्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो अब तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सिमिलर, सिर्फ मैंने
आपको बता दिया है कि किस तरह से सॉल्व होगा। मेनली हमारे जो क्वेश्चन है वो इस तरह के मिलने वाले हैं आपको, और ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा के। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, पता है आपको या नहीं पता है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करो, या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर LHS लेते हैं। ओके, तो LHS है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आप देखो, तो फाइनली a स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट बोलो हाँ या ना, जल्दी से। नहीं, चलो अब आपको पता है कि ये तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू तो हो गई 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यही है आपका यहाँ पर RHS। ओके, यही आपको फाइंड करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करना बेटा, थोड़ा जल्दी, बस देरी नहीं करनी है किसी भी तरह की, क्योंकि देरी की और फिर दुर्घटना घट जाती है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ या ना, फटाफट से बोलो। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है कि नहीं सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने हमको पूरा क्यों नहीं करवाया, किस तरह से होगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो इस टेन थीटा को किसकी फॉर्म में लिखना है, कोस थीटा की फॉर्म में। तो अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो किसकी, कोस स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसे, इस साइन यहां पर, और साइन थीटा अगर मुझे फाइंड करना हो मान लीजिए, तो यहां से साइन थीटा फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो फाइनली ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलिए ये भी नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 शानदार है। कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा। अब यहां पर LHS लो या RHS, दोनों में से एक को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन किसे ले सकते हो आप, किसी को भी जिसमें आपकी इच्छा हो। अब हम चाहें तो अभी तक हम LHS ले रहे थे, यहां पर एक काम करते हैं RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी तरह की, फटाक से बोलो बेटा। नहीं है, नहीं है ना। चलो अब देखो, क्या मैं इसे कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना? फटाफट से बोलो, इतना सा बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल, अगर मैं इसे लिख सकता हूं इस फॉर्म में, तो हमें मिल रहा है यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, फटाक से बोलो, नहीं है ना? समझ में आया सब? तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस
कोट स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? समझ में आई सारी चीजें? चलिए अब देखो, यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी जो हमने फाइंड किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका सेग स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेग स्क्वायर थीटा। यही होता है ना? हाँ या ना? फटाफट से बोलो, यही होता है। काफी अच्छे से पता है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूं उधर, मतलब कि कोट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो फाइनली मुझे क्या बनेगा, मिलेगा यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यही मिलेगा ना? क्लियर है? तो इसकी वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं यहां पर? फटाफट बोलो, यहां पर मैं इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो गया 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो फाइनली 1 से आप इसको इंटू करोगे तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यही है आपका यहां पर LHS। ओके, यही आपको फाइंड करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? पूरा पूरा फटाक से नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इजी मिलेंगी आपको सारी चीजें, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। हो गया नोट? चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। शानदार क्वेश्चन है। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, जहां पर भी आपको प्रूव करने के लिए दिया जाता है वहां पर ये माइंड में बिठा लेना अच्छे से कि या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो ये हो गया टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अब आपको काफी अच्छे से पता है, मैं जनरल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। यहां पर टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसी तरह से सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कोस थीटा। हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, मतलब कि इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 प्लस सेम कॉन्सेप्ट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, एलसीएम लेना आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है, तो ले लो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, यहां एलसीएम लेंगे तो हम मिलता है हमें कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेम, यहां एलसीएम लोगे तो वही कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा। फाइनली क्या देखोगे, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे आपके। क्लियर है ना? समझ में आ गया बेटा यहां तक? चलिए अब देखिए, यहां से क्या मिलता है आपको, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर? अब हमने यहां तक तो सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें तो प्रूव करना है टू कोसेक थीटा। अब टू कोसेक थीटा हम किस तरह से लेकर आए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ गई ना? हाँ या ना? फटाफट से। बिल्कुल करेक्ट। तो देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो बिल्कुल, तो क्या हम यहां पर इनका रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन करना आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, रियल नंबर में। ओके, 9th क्लास में भी आप पढ़ते हुए आए हो इसे। तो देखो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे हमें क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, प्लस इसी तरह से इसमें भी कर दो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पर प्लस किया। ओके, क्लियर है। रेशनलाइजेशन में आपको डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, फटाफट से बोलो। अरे भाई ये लो, इस तरह से लिख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर सेम साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए अब यहां पर देखिए, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज हमारे पास, इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास एज इट इज, इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो मैं यही मिलता है मुझे वापस से। ठीक है ना, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। इन्हें मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इनका हमारे पास अभी कोई काम नहीं है और हमें चाहिए यहां पर और स्पेस, क्योंकि हमें इसे और आगे सॉल्व करना है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसे मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर से साइन थीटा ये वाला तो कैंसिल हो गया और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये मिलेगा आपको 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लेना आपको आता है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा। यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। आप ये देखोगे कि कोस थीटा से कोस थीटा तो कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 अपॉन साइन थीटा। तो फाइनली मैं इसे 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये लो कोसेक थीटा, और यही है आपका यहाँ पर RHS। ओके, यही फाइंड करना था बेटा आपको। यहाँ पर कितना इजी फॉर्म में हमने सॉल्व किया, सिर्फ और सिर्फ हमने ये जो tan थीटा था इसे साइन बाई कोस के फॉर्म में लिख दिया और इस सेक थीटा को 1 अपॉन कोस की फॉर्म में लिखा, एलसीएम लिया। यहां पर हमने फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज किया और पूरा सॉल्व कर दिया। ओके, फटाफट से आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना ये, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आपके सामने फाड़ दोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो। नहीं है, हो गया या नहीं हुआ नोट, चले आगे बोलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि x इक्वल ए कोस थीटा है और y इक्वल ए साइन थीटा है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, x इक्वल ए कोस थीटा और y इक्वल ए साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू किसका फाइंड करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो यहां पर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। आपको x ऑलरेडी गिवन है, आपको y ऑलरेडी गिवन है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आ जाओ पुट कर दो, x के प्लेस पर x पुट करो, y के प्लेस पर y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा।
तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां से देखो, क्या यहां से ए स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये लीजिए, यहां से ये हो जाएगा आपके पास, फटाक से ए स्क्वायर देखते हैं तो हम इसे ऐसे कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमें यहाँ पर मिलता है ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें किसके इक्वल मिलता है यहाँ पर, ए स्क्वायर के, और ये हमें फाइंड होता है। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, और नोट करना है तो नोट करो फटाफट। क्लियर है ना? बार बार मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ x इक्वल कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, y इक्वल कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, फाइंड x इंटू वाई। आपको x इंटू वाई फाइंड करना है, ठीक है? अभी आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड किया, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ गिवन पार्ट की बात कर लो पहले, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और y इक्वल कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक? अब यहां से देखो, आप क्या देखते हो, हमें फाइंड करना है x इंटू वाई। क्या करना है? x इंटू वाई। तो अगर मैं यहां से x इंटू वाई करता हूं तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यही मिलेगा मुझे, हाँ या ना? फटाफट से बोलो, यही मिलेगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास हो रहा है a माइनस बी, और ये हमारे पास है a प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। काफी अच्छे से आपको पता है। तो फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर आपको जो आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन में भी इसे यूज किया है। तो देखो इस कोट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करोगे तो 1 तो यहीं रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या मिलती है आपको, 1। तो ये 1 जो है आपका, ये आपका आंसर है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो, नहीं समझ में आई सारी चीजें? फटाक से नोट कर लो अब जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट करो। मैं पानी पी लेता हूं तब तक, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 29 मिनट्स हो गए हैं, थोड़ा स्पीड से करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आपको प्रूव करना है यहां पर जो आइडेंटिटीज गिवन है इन्हें। फर्स्ट है हमारे पास कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन माइनस ए इक्वल साइन ए कोस ए। आपको ये प्रूव करना है। बहुत शानदार है, बहुत ही अमेजिंग है। पता है यहां पर आपको घुमाया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां टेन दे दिया, यहां साइन कोस दिया है, और यहां हमें प्रूव करना है साइन कोस में। तो क्या करें, सबसे पहले तो यहां पर देखो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन
साइन ए माइनस कोस ए इक्वल साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हमने क्या कहा है कि जब भी हमें किसी को प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर या तो LHS लेना है या RHS लेना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करना है या राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना, यही कॉन्सेप्ट है। तो आ जाओ हम एक काम करते हैं, यहां पर LHS लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर आप देखते हो तो 1 माइनस टेन ए मतलब कि इस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कोस ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास कोस ए इक्वल 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहने देते हैं और साइन ए माइनस कोस ए एज इट इज रहने देते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट बोलो हाँ या ना, नहीं है, समझ में आ गया सारा। चलिए अब यहां पर हम क्या देखते हैं, हम अगर यहां एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम, तो फाइनली ये होगा आपके पास कोस ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, यही होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, यहां पर साइन ए लिख लेना। ठीक है, चलो ये कोस स्क्वायर ए, कोस ए ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो फाइनली कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस यहां पर हम देखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो किसी भी तरह की, हाँ या ना, नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। अब सॉल्व करो आप जल्दी से, फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका। फटाफट से बोलो क्या आ रहा है, जल्दी से भाई, एलसीएम लेना सभी को आता है। यहां पर अगर हम लेते हैं एलसीएम, क्या करते हैं, यहां लेते हैं हम एलसीएम, तो देखो कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए। अब यहां पर कोस ए माइनस साइन ए मतलब कि कोस यहां पर माइनस का है और यहां पर कोस प्लस का है, तो फाइनली यहां क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारी चीजें क्लियर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज हो रहा है आपके पास, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना, हाँ या ना। यहां से हम देखते हैं क्लियर, हमें क्या नजर आता है, यहां से हमें सीधा सीधा नजर आता है कि इसे हम कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ये एज इट इज। ठीक है, तो कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, हमें यहां पर मिलता है साइन ए प्लस कोस ए, और यही है हमारा RHS, यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर है, समझ में आया। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट करो फटाफट जल्दी से। बस बिल्कुल ध्यान रखना, एक चीज का आपको यहां पर ध्यान जो रखना है वो क्या करना है, यहां पर आपको जब आप इसे सॉल्व करते हो, क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो बस tan वाली जो टर्म है ना उसको आप इजी फॉर्म में बना लो। मतलब जो आपको कंडीशंस गिवन है ना, अगर आपने उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन्हें कन्वर्ट कर दिया ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करना है। ओके बेटा, क्लियर है, फटाक से नोट कर लो जल्दी से।
चलते हैं फिर हम आगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। ओके, रेसिप्रोकल किस तरह से करना है आपको ये भी आपको पता है। कुछ मतलब कंडीशंस नहीं है तो फाइनली रेसिप्रोकल कर दो, आराम से वो a² - b² वाली कंडीशन आ जाएगी, और वो आते ही तो आप वापस से एकदम चार्ज हो जाओगे, है ना। ओके, चलिए 1 + sin² थीटा + 1 - sin² थीटा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 1 + sin² थीटा प्लस 1 + 1 - sin² थीटा। बाहर है शायद, स्क्वायर है ना, एक बार चेक कर लेंगे अभी हम। अपॉन cos थीटा, ठीक है। इक्वल क्या है, इक्वल आपको प्रूव करना है यहाँ पर, अच्छा बाहर है, पावर में, ठीक है, होल स्क्वायर। 2 1 + sin² थीटा अपॉन 1 - sin² थीटा, तो 2 1 + sin² थीटा अपॉन 1 - sin² थीटा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट सेम क्या करेंगे, LHS लेते हैं। तो LHS में हम क्या देखते हैं, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, नहीं, समझ में आया बात। चलो यहाँ पर आप a + b का होल स्क्वायर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, a + b का होल स्क्वायर, और एक है आपके पास a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है, क्लियर। यहां पर देखिए 1 स्क्वायर प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक है, प्लस यहां पर 1 स्क्वायर प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं है किसी तरह की। अब यहां पर आपको सीधे सीधे से क्या नजर आ रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका 1 स्क्वायर है और ये आपका 1 स्क्वायर, मतलब कि ये तो हो गया 1, तो फाइनली इसे लिख सकते हैं हम 1 + sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos² थीटा तो नहीं है कहीं, एक बार देख लेते हैं, वरना कहीं ना कहीं हमारे साथ सॉल्व करने पे, हाँ cos² थीटा है, ये देखो cos² थीटा है, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं, इस cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस cos² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, क्लियर है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, यहां से हम क्या देखते हैं, 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 2, ठीक है। यहां से sin² थीटा और ये आपका sin² थीटा, तो प्लस 2 sin² थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो यहां से 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा, तो ये हो गया आपके पास 4 sin थीटा अपॉन cos² थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 - sin² थीटा, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + sin² थीटा प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 sin थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना, ओके, अपॉन 1 - sin² थीटा। तो फाइनली यहां क्या देखते हो आप, 1 + a² + b² + 2ab, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर है क्या, पहले ये देख लेते हैं एक बार, नहीं है, इसे हम 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना, फटाफट बोलो, बिल्कुल नहीं, अपॉन 1 - sin² थीटा, और ये है आपका RHS, ये लो, यही आपको फाइंड करना था, कितना इजी है। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई किसी तरह की, फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, काफी सारा टाइम हो गया है। चलते हैं हम आगे फिर।
फटाफट से, फटाफट कर लो बेटा जल्दी से। तो इस तरह आपने देखा कि हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उन्हें हमने काफ़ी इजीली और अच्छे से सॉल्व किए। और इसके लिए हमने क्या किया है, मैंने आपसे बार बार एक ही चीज़ को कहा है, और वो क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, इनका नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फर्स्ट होती है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेग स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर फर्स्ट से आपको कुछ और बनाना है तो आप क्या बना सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से यहां से आप टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिख सकते हो, सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर एक काम और कर सकते हो, 1 इक्वल सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हो रहा है, यहां पर आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो 1 इक्वल इस कोट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या फिर कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। और यही आपका यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इनकी आइडेंटिटीज है और इन्हीं का यूज होने वाला है। इनके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा को हम लिखते हैं यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी तरह से साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा को आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रेसिप्रोकल याद है, ये ट्रिग्नोमेट्रीज की जो आइडेंटिटीज है ये तीनों याद है, तो इन तीनों आइडेंटिटीज के बेस पर हम तीन आइडेंटिटीज और न्यू बना सकते हैं। और इनके बिहाफ पर तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, हम सारे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो तो फटाफट से चलते हैं वापस हमारे लेक्चर की तरफ। तो आज हमने सारे हमारे जो क्वेश्चंस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफी इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।